ये पर्टिकुलर रेमेडी हर फुल मून डे पर आपने जरूर करनी है। सबसे पहले जिस दिन भी फुल मून होगा यानी पूर्णिमा होगी, उस दिन सुबह सुबह आपने पूरे घर में धूप या सेज जलाना है और उसको पूरे घर में दिखाना है। क्लॉकवाइज अपने घर में रोटेट करना है आपने। हर एक कॉर्नर पर आपने या तो धूप या सेज जलाना है। आप समरानी कोन्स भी जला सकते हैं एंड पूरे घर में उसका धुआं दिखाना है। ये आपके घर को क्लटर फ्री करेगा, पॉजिटिव रखेगा। इस दिन अगर आप सॉल्ट वाटर बाथ लेते हैं और अगर आप पोछे के पानी में भी नमक डालते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फुल मून डे गुरुवार को पड़ रहा हो, जैसे अभी कल का जो फुल मून डे है वो गुरुवार को पड़ने वाला है, तब आपने सॉल्ट वाटर बाथ नहीं लेना है और घर को भी सॉल्ट से क्लीन नहीं करना है। उस वक्त आपने पचौली एसेंशियल ऑयल आता है वो आपने लेना है, अपने पानी में 2 ड्रॉप डालने हैं और उस पानी से नहाना है। एंड जब आप घर का पोछा कर रहे होंगे तो आपने वही पचौली ऑयल को उसमें ऐड करके, पचौली एसेंशियल ऑयल आता है वो उसमें ऐड करके उससे अपना घर क्लींस कर सकते हैं। सिर्फ कब करना है, जब भी गुरुवार वाले दिन फुल मून पड़ रहा है उस दिन आपने सॉल्ट को नहीं बहाना है, नहाने में या क्लीनिंग में नहीं लेना है। उस दिन आपने पचौली ऑयल यूज करना है। रेस्ट ऑफ फुल मून डे आप कर सकते हैं। अभी इसके बाद आपने धनिया, जो साबुत धनिया होता है, धनिया के बीज आते हैं, तो धनिया के बीज आपने लेके रखने हैं और थोड़ा सा धनिया अपने हाथ में लेना है। आपके घर में जो भी पेड़ पौधे, जो गमले होंगे या फिर अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है, आपके पास गार्डन है, तो वहां जमीन पर आपने एक इंटेंशन देना है और सीड्स को डालना है कि जैसे जैसे ये सीड्स ग्रो करेंगे वैसे वैसे मैं फिनेंशियली अबंडेंट होऊंगा या होंगी। ये आपने बोल के बीज को उसमें डालना है। अगर आपके घर में पेड़ पौधे आप नहीं रखते हैं तो एक छोटा सा गमला मिट्टी के साथ ले आइए और उस गमले में आप डाल दीजिए इंटेंशन देकर। ये आपने कब करना है, सुबह। रोज आपने उसमें पानी देना है थोड़ा, ताकि सीड्स अंकुरित हो और उसमें से धनिया निकले। जो धनिया निकलेगा आप उसको खा सकते हैं आराम से, आप उसको यूज कीजिए अपने खाने में। सो आपने ये करना है। उस दिन आपने जितने भी आपके क्रिस्टल्स हैं, जो आप क्रिस्टल्स यूज करते हैं, आप पहनते होंगे क्रिस्टल्स या जो नग हैं, जेम्स हैं, ये आपने एक चांदी की या फिर कांच की ट्रांसपेरेंट प्लेट में रखकर अपने मून एनर्जी के नीचे कम से कम 2 घंटे, और पॉसिबल हो तो ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। तो ये आपने रखना है, एटलीस्ट 2 घंटे तो आपने छोड़ना है। फिर भले आप मोती पहनते हो, हीरा पहनते हो, इनफैक्ट आपके पास जो चांदी के ऑर्नामेंट्स है, ये सब आप मून एनर्जी में रख सकते हो। ये क्या करते हैं, क्लींस करती है। जो भी उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है वो सबको क्लींस करेगा मून एनर्जी। अब आपने एटलीस्ट 5 मिनट मेडिटेशन करना है। कैसे करेंगे, आप मून एनर्जी में बैठ जाइए, आंख बंद कर कर चेयर पे बैठ जाइए, कुछ बिछा के बैठ जाइए। अगर आपको लग रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप घर के बाहर हैं, तो कहीं पर भी जहां आपको चेयर या कुछ भी ऐसा मिलता है बैठने के लिए, वहां शांति से बैठ जाइए और बैठकर आंख मिनट कर कर उस मून एनर्जी को एब्जॉर्ब कीजिए, आंख बंद कर कर। उस वक्त मेक श्योर कि आपके पास घड़ी, मोबाइल फोन और आपका जो भी डिजिटल गैजेट ना हो, हेडफोन, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो उन सबको आपने अपने घर में ही छोड़ना है। चुपचाप आपने बैठकर मून एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, आंख बंद करके। जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, लेकिन कोई थॉट अगर ऐसा आ रहा है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है तो आपने डिलीट 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 ऐसा 3 बार करना है ताकि वो थॉट डिलीट हो जाए। उस थॉट को आप ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। आंख बंद करके ये फील कीजिए। आप बहुत ज्यादा जब बेटर फील करेंगे, 5 मिनट बाद आप देखेंगे आप एकदम से एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो ऐसा आपने 5 मिनट मून एनर्जी को देना है। आप वॉक करना चाहे मून एनर्जी में आप वॉक कर सकते हैं, बस 5 मिनट कहीं बैठकर शांति से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कीजिए। पर मेक श्योर घड़ी, मोबाइल, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो सब आपके पास ना हो जब आप मून एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो। वॉक के टाइम पे चलेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के टाइम पे नहीं चलेगा। उसकी जो रेडिएशंस होते हैं ना, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं और हमें हमारे मन को शांत करना है। मून क्या है, वाटर है, हमारी बॉडी 70% वाटर है, हमारा माइंड है मून, हमारे इमोशंस है मून, वो सबको कंट्रोल करना है। तो कोई भी ऐसी चीजें जो उसमें हर्डल क्रिएट करती है वो चीजों को यूज नहीं करना है। अभी इसके बाद आपने क्या करना है, आपके घर में जो भी बड़ा कांच का बोल हो या कांच का जग हो, ट्रांसपेरेंट कांच, हाँ व्हाइट वाला नहीं, तो जो भी ट्रांसपेरेंट कांच का ग्लास हो, बॉटल हो, जग हो या बड़ा जार हो, बोल भी चलेगा अगर एक बड़ा साइज का बोल है, तो उसमें आपने पानी भरना है। साफ पीने वाला पानी भरिएगा और उसमें जो गुलाब की पंखुड़ियां होती है ना, एक बार उसको पानी से अच्छे से धो लीजिएगा। वो पंखुड़ी गुलाब की उसमें डालिएगा, एक चांदी का कॉइन डालिएगा और उसको छलनी से या फिर सफेद पतला दुपट्टा जो होता है उससे आप उसको ढक देंगे और उसको रात भर चंद्रमा के नीचे आप छोड़ देंगे। बट हल्का सा ऐसा ढकना है कि वो साइड से भी खुला रहे, एक मोटा नहीं, ऐसा छलनी जैसा कपड़ा आता है, उससे भी ढक सकते हैं। छलनी है आपके पास, उससे भी ढक सकते हैं ताकि कोई गंदगी, मिट्टी अंदर ना आ जाए। लेकिन मून एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर
कर पाए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसी चीज जो ओपैक हो उससे हमें कवर नहीं करना है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब ना कर पाए। ओवर द नाइट आप उसे छोड़ देंगे। सुबह आपने पानी को छान के किसी बॉटल में भर लेना है और कॉइन आप अपने निकाल के अपनी जगह पे रख लीजिए। अब ये पानी एवरी डे आपने आपके फैमिली मेंबर्स, इस पानी में आप थोड़ा और पानी ऐड करके एवरी डे आप पीजिए। इसको कब तक चलाइए? अगर आपको ज्यादा पानी बना लेते हैं कि आप 1 महीना चला पाए, नेक्स्ट फुल मून डे तक, जब तक आप दोबारा बनाइएगा तब तक आप इसको यूज कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके यूज कीजिए, ज्यादा पानी बना लीजिए, बॉटल में फिल करके रख दीजिए एंड थोड़ा थोड़ा पीजिए। ये पानी को गर्म नहीं करना है, हाँ सादा पानी पीना है। आप देखेंगे आपके अंदर ना इमोशन बहुत ज्यादा कंट्रोल हो रहे हैं, थोड़ा डिटर्मिनेशन आ रहा है, करेज आ रहा है, आप हैप्पी फील करेंगे। इस चीज को प्लीज कीजिए। कल फुल मून डे है, कल से अप्लाई कीजिए और अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए। इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इमोशनली कोई हमें वीक भी नहीं समझना चाहिए, कोई इमोशंस का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। कई बार हमारे इमोशंस ही हमारी प्रॉब्लम्स की जड़ होते हैं और हमारे डीप इमोशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो आजकल बहुत कॉमन है, ये सबके अंदर आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आपकी एंजाइटी, ये सारी चीजें कंट्रोल होनी चाहिए, इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा मैस्कुलिन है, एनर्जी का है, उसको भी ये करना चाहिए ताकि आपके अंदर की एनर्जी बैलेंस होगी। ना ज्यादा मैस्कुलिन, ना ज्यादा फेमिनिन एनर्जी, चीजें बैलेंस रहती हैं तभी लाइफ बहुत स्मूथ होती है। इस रेमेडी को जरूर कीजिए और आपका फीडबैक हमसे यहाँ पे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।